हाँ जी, क्या? शांति शुक्ला आप हैं? मैं मीठी शुक्ला। मैं शांति शुक्ला। अच्छा, आप शांति शुक्ला है तो रोहित शुक्ला आपके कौन है? हस्बैंड है मेरे। क्या काम है? एक सेकेंड, मैं बताता हूँ। मैडम, हम कॉन्करो वेबसाइट से आए हैं। तो आपके पति शुक्ला जी ने हमारे वेबसाइट के जरिए कुछ फर्नीचर और घर के कुछ सामान ऑर्डर किए हैं, उसी की डिलीवरी करने आए हैं। फर्नीचर और बाकी सामान? स्मार्ट टीवी भी है और स्मार्ट फ्रिज है, एक्स्ट्रा स्मार्ट वॉशिंग मशीन भी है, साइड टेबल है, सेंटर टेबल है, कॉर्नर टेबल है, सेंटर कारपेट है। एक सेकेंड, ये रही सामान की लिस्ट और ऑर्डर मेमो, लीजिए। और आपके बिल्डिंग के पीछे जो पार्किंग एरिया है वहाँ हमारा टेम्पो खड़ा है। उस टेम्पो में हमारा सामान, मतलब आपका सामान पूरा लदा पड़ा है। मतलब पुराने सामान के बदले में नए सामान सिर्फ 50% ऑफ, ऐसा ऑफर चल रहा है। ऑफर हरी हरी ऑफर, क्लोज सून। माँ जी, रोहित ने तो हमको तो ऐसा कुछ बताया नहीं। आपको बताया क्या? मुझे भी नहीं बताया। तो एक काम कर, ये फोन ले, रोहित को फोन कर। तब तक ना मैं जरा देख के आती हूँ कि ट्रक में सामान रखा भी है या ऐसे ही फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है? बताइए आपका नया सामान, बताइए कहाँ है? आइए मैम, आइए प्लीज प्लीज प्लीज। कॉन्करो कंपनी के हम। मैडम, आप क्या कर रही है? हस्बैंड को फोन लगाइए, पूछिए सामान लेना है नहीं लेना है। ऑफर क्लोज कमिंग्स। लगा रही हूँ ना। ओके। हेलो सर, हाँ पूरा सामान आपका लेकर आ गए हैं, ऐसे लेकर 6 तक पूरा सामान। हाँ बस मैडम का इंतजार है। मैडम आ गई सर, मैडम आ गई। ये डबल डोर का है फ्रिज। अच्छा ठीक है, तो आप ना हमारा पुराना सामान ले जाइए और ये नया वाला ना हमारे घर में लगा के जाइए। हाँ आइए आइए, चलिए चलिए। भाभी नहीं लगेगा। क्यों? नेटवर्क जाम हो सकता है शायद। अरे आप हटिए। हाँ हाँ, हो गया। लगा? बात हुई क्या? फोन ही नहीं लग रहा है। माता जी, सामान देख लिया आपने? हाँ सामान तो देख लिया, लेकिन फोन पे जरा बात हो जाए। अच्छा, फोन पे बात। आइला पत्री। अरे एक बात तो भूल ही गया मैं। कौन सी बात? अरे हमारी कंपनी की ओर से आपको मिलता है ये गिफ्ट वाउचर। और इस गिफ्ट वाउचर से आप 2 लाख की शॉपिंग फ्री कर सकते, एकदम फ्री। वो भी दो मॉल से। मॉल एक ही है, नाम डोडो है। हाँ डोडो मॉल। ज्यादा सोच मत। देख, मेरे बेटे ने ऑर्डर किया है सारा फर्नीचर। मैं जाके ट्रक में देख कर आई हूँ, सारा नया का नया है। हाँ हम लोग एक पुराना सामान निकाल के नया भरवा लेते हैं। हाँ, ये 2 लाख का वाउचर, मस्त शॉपिंग करेंगे। क्या है? हाँ ठीक है ना? ठीक है। देखिए, आप हमारा पुराना सामान बाहर निकालिए और आपका नया वाला सामान लगवा दीजिए। असिस्टेंट तो इतनी जल्दी सास बहू आ गई। संतु जी, आपने काम कीजिए, आप ना इसे द्वार छिद्र से देखिए। अगर सास बहू होंगे ना, दरवाजा मत खोलिएगा। किससे देखो? द्वार छिद्र है ना, ये छेद होता है ना, पीपोल। ऐसे बोल। बहुत क्यूट है आप। बुआ जी यहाँ क्या कर रही हो? जा, दरवाजा खुल जा। ना हम नहीं खोलेंगे। संतु जी। चितेश्वर, हमको पता है तुम और बहुरिया अंदर हो। देखो, दरवाजा खोलो नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। चिल्ला के मोहल्ला इकट्ठा करूंगी। खोलो। अरे बुआ खोल रहे हैं। क्या हो रहा है? बुआ आप क्या यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? क्या ढूंढ क्या रही है? चितेश्वर, अब बता ही दो, क्या बता दें? कहाँ है? कौन कहाँ है बुआ? कौन कहाँ है? लाश। लाश? किसकी? तुम्हारे पति की, चंपक चिरोड़िया की। चंपक चिरोड़िया का कोई अता पता नहीं है, फोन भी बंद है। क्या मतलब है इस सब का? ये कौन है? ये घर हमारा ही है ना? हाँ माँ, घर तो अपना ही है, पर ये लोग अपने नहीं है। ये घर तुम्हारा है? अरे वही तो हम भी पूछ रहे हैं। कौन है आप लोग? हमारे घर में क्या कर रहे हैं? अरे हम बुआ है। किसकी? इसकी। हमारी बुआ। नमस्ते। हमारी तो नहीं है ना? नहीं नहीं हाँ तो नहीं ना, तो निकले यहाँ से, वरना मोहल्ले वालों को बुलाएंगे ना, पिटवाएंगे आपको, बोलेंगे कि हमारे घर में डकैत घुस आए, मार के तोड़ डालेंगे। निकले यहाँ से। अरे नहीं, गलत फहमी हो गई है। अरे गलत पते पे झगड़ा कर रहा है। चलो, आ जा जा रहे हैं। चले आते मुंह उठाकर।
क्या कर दी बुआ? क्या हो गया? अरे ड्यूटी पर थे हम लोग भाई, आपको पता भी है इस सास बहू लोग जगह को कब्जा कर बैठा हुआ था। हम लोग का काम था कि लोग कैसे भी करके बाहर निकलवाना है यहाँ से। नहीं, हम गलत समझ बैठे थे। चलो चलो घर चलो, बहुत देर हो रही है। अब क्या करेंगे संतोष जी? मैडम सर को क्या जवाब देंगे? हाँ हाँ संतोष, हम बस निकल ही रहे हैं। मैडम से यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक ही मौका था हमारे पास घर के अंदर घुसने का, वो भी हाथ से निकल गया। क्या? लंबी कहानी है, मैं थाने आके बताती हूँ। अरे जय जय। तो आपकी लाश प्रेमी बुआ की जासूसी की वजह से बना बनाया खेल बिगड़ गया। मुश्किल से जिस घर पर कब्जा किया था वो भी हाथ से निकल गया। मैडम, आप गर्मा गर्म पकौड़े खाइए, मेरी बेटी आलिया ने अपने हाथों से बनाए। देखिए मैडम, सारा दोष ना भाग्य का है। जब आदमी के भाग्य में ही दर दर की ठोकरें खाने लिखा हो तो कोई क्या कर सकता है। आपने और आपकी टीम ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हमारी मदद करने की, लेकिन अब कुछ नहीं हो पा रहा है तो क्या करें। तजुर्बा कहता है हमारा कि नसीब कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। नसीब बस हमें आजमाता है, देखता है कि हम कितने के लायक हैं, और जितने के लायक हम होते हैं उतना हमें हमेशा मिल ही जाता है, आज नहीं तो कल। उसी तरह आप लोगों को भी आपका घर मिल जाएगा। पर मैडम वो दोनों बहुत शातिर हैं, इतनी आसानी से नहीं कब्जा छोड़ने वाले वो लोग। छोड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा। कुछ सोचा है हमने, देखते हैं काम आता है या नहीं। एक बात बताइए आशीष जी कि ये जो बहू है मीठी, इनके हस्बैंड दुबई में रहते हैं, शिप में काम करते हैं और अक्सर बाहर ही रहते हैं, राइट? जी मैडम। ओके। संतोष शर्मा, ऐसा कुछ हो सकता है कि मीठी के हस्बैंड का जो मोबाइल है वो इस तरीके से ब्लॉक हो जाए कि वो इंडिया से कोई भी कॉल रिसीव ही ना कर पाए? हो जाएगा। गुड, कर दीजिए। सीता चतुर्वेदी, इकबाल बदनाम और बिल्लू को बुलाइए, कहिए हमने बुलाया है। जी मैडम सर। आशीष जी, ये पकौड़े आप खाइए क्योंकि अब आपका भाग्य बदलने वाला है। जी। कैरेक्टर में रहना, मुझे फॉलो करना, मुझ पे विश्वास है? नहीं। हाँ जी, क्या? शांति शुक्ला आप हैं? मैं मीठी शुक्ला। मैं शांति शुक्ला। अच्छा, आप शांति शुक्ला है तो रोहित शुक्ला आपके कौन है? हस्बैंड है मेरे, क्या काम है? एक सेकेंड, मैं बताता हूँ। मैडम, हम कॉन्करो वेबसाइट से आए हैं। तो आपके पति शुक्ला जी ने हमारे वेबसाइट के जरिए कुछ फर्नीचर और घर के कुछ सामान ऑर्डर किए हैं, उसी की डिलीवरी करने आए हैं। फर्नीचर और बाकी सामान? स्मार्ट टीवी भी है और स्मार्ट फ्रिज है। एक्स्ट्रा स्मार्ट वॉशिंग मशीन भी है, साइड टेबल है, सेंटर टेबल है, कॉर्नर टेबल है, सेंटर कारपेट है। एक सेकेंड, ये रही सामान की लिस्ट और ऑर्डर मेमो, लीजिए। और आपके बिल्डिंग के पीछे जो पार्किंग एरिया है वहाँ हमारा टेम्पो खड़ा है। उस टेम्पो में हमारा सामान, मतलब आपका सामान पूरा लदा पड़ा है। मतलब पुराने सामान के बदले में नए सामान सिर्फ 50% ऑफ, ऐसा ऑफर चल रहा है। ऑफर हरी हरी ऑफर, क्लोज सून। माँ जी, रोहित ने तो हमको तो ऐसा कुछ बताया नहीं, आपको बताया क्या? मुझे भी नहीं बताया। तो एक काम कर, ये फोन ले, रोहित को फोन कर। तब तक ना मैं जरा देख के आती हूँ कि ट्रक में सामान रखा भी है या ऐसे ही फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है? बताइए आपका नया सामान, बताइए कहाँ है? आइए मैम, आइए प्लीज प्लीज प्लीज। कॉन्करो कंपनी के हम। आप क्या कर रही है? हस्बैंड को फोन लगाइए, पूछिए सामान लेना है नहीं लेना है, ऑफर क्लोज कमिंग्स। लगा रही हूँ ना। ओके। हेलो सर, हाँ पूरा सामान आपका लेकर आ गए हैं, ऐसे लेकर छेड़ तक पूरा सामान। हाँ बस मैडम का इंतजार है। मैडम आ गई सर, मैडम आ गई। ये डबल डोर का है फ्रिज। अच्छा ठीक है, तो आप ना हमारा पुराना सामान ले जाइए और ये नया वाला ना हमारे घर में लगा के जाइए। हाँ आइए आइए, चले चले। भाभी नहीं लगेगा। क्यों? नेटवर्क जाम हो सकता है शायद। अरे आप हटिए। हाँ हो गया। लगा, बात हुई क्या? फोन ही नहीं लग रहा है। माता जी, सामान देख लिया आपने? हाँ सामान तो देख लिया, लेकिन फोन पे जरा बात हो जाए। अच्छा, फोन पे बात। आइला पत्री, अरे एक बात तो भूल ही गया मैं। कौन सी बात? अरे हमारी कंपनी की ओर से आपको मिलता है गिफ्ट वाउचर और इस गिफ्ट वाउचर से आप
2 लाख की शॉपिंग फ्री कर सकते, एकदम फ्री एकदम फ्री। वो भी दो मॉल से। मॉल एक ही है, नाम डोडो है। हाँ, डोडो मॉल। ज्यादा सोच मत। देख, मेरे बेटे ने ऑर्डर किया है सारा फर्नीचर, मैं जाके ट्रक में देख कर आई हूँ, सारा नया का नया है। हाँ, हम लोग ये पुराना सामान निकाल के नया भरवा लेते हैं। हाँ, ये 2 लाख का वाउचर, मस्त शॉपिंग करेंगे। क्या है? हाँ, ठीक है ना? ठीक है। देखिए, आप हमारा पुराना सामान बाहर निकालिए और आपका नया वाला सामान लगवा दीजिए। असिस्टेंट काम पे लग जाओ, पुराना सामान निकालो, नया सामान डाल दो। आप लिस्ट देखेंगे? या आई एम पे लिस्ट ना। पता है। गया सामान आएगा, सामान आ गया। चल जल्दी चलेगा, शॉपिंग करने जाएंगे। चोराधिराज शुरू हो जाइए। हाँ, खानदानी चोर है। इज्जत। अरे यार, फटाफट लोड करो, बंद करो। अरे अपनी बराबर कंपनी का नाम कौन करेगा? यस, व्हाट यू वांट? अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गए। हाँ, तुम्हारी वेबसाइट की ना बैंड बजाने तुम्हारे ऑफिस ही आ रही थी। और ये सब क्या है? हाँ, कि 2 लाख का कूपन लो, डोडो मॉल जाओ, जो चाहे खरीद लो। क्या है ये? अरे आपकी वेबसाइट का तो वहाँ पे कोई भी ऑफर नहीं चल रहा है, और आपकी वेबसाइट का तो नाम भी वहाँ कोई जानता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसी कोई वेबसाइट ही नहीं है क्या? अम्मा, ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं इन लोग के साथ? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ये पुलिस वाले मिलकर साजिश कर रहे हैं हमारा घर खाली करवाने के लिए। अम्मा, हमारा घर। चलिए। अम्मा, खोल तो रही हूँ। इतना देर क्यों लग रही? ये खुल ही नहीं रहा है दरवाजा। नहीं खुलेगा उस चाबी से। क्यों? क्योंकि इस घर के लॉक की चाबी इसके असली मालिक के पास जा चुकी है। जी हाँ, और वो अपने सामान के साथ अंदर सेटल भी हो चुके होंगे। आपका सामान टेम्पो में पहुंचा दिया है, आप बता दीजिए कि कहाँ पहुंचाना है। नहीं, तो हम निकालते हैं उनको बाहर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अम्मा, हमारा सामान फेंका। धोखा, हाँ? नाटक किया ना हमारे साथ। देख लूंगी एक को। डंडा होता ना, मैं मार के निकालती आप लोग को घर से बाहर। वकील साहब, कानून सब जानता है। एडवोकेट हाथीराम हाजिर है। वकील साहब जरा इन्हें समझाइए कि अगर इन्होंने फौजदारी या किसी भी तरीके का फिजिकल वायलेंस करने की कोशिश की तो इनके साथ क्या हो सकता है। 1 मिनट। नॉन बेलेबल ऑफेंस है जी। 3 से 4 साल के लिए सीधा अंदर, और अभी का अभी आप दोनों का अरेस्ट भी कर सकते हैं। अपने ऑटो में फ्री में लेके जाऊंगा। एक मिनट वकील साहब, आप हमारी तरफ से हैं या इनकी तरफ से हैं? हो जी, हम तो कानून के साथ हैं। हम आप लोग को छोड़ेंगे नहीं, हम कोर्ट तक जाएंगे। अरे वाह, कोर्ट जाओगी? जाओ, बिल्कुल जाओ। कोर्ट जाओ, इनके खिलाफ केस लड़ो, साबित करने की कोशिश करो कि ये घर तुम्हारा है। 5-7 साल बाद जब फाइनली आप दोनों ये केस जीत जाएंगे ना, तब हम खुद आपका सारा सामान यहाँ पर लाकर रख देंगे। लेकिन तब तक के लिए इस घर में यही फैमिली रहेगी, इन्हें कोई नहीं निकाल सकता। मैम, दया कीजिए ना। कहाँ जाएंगे हम? हमारे बारे में मत सोचिए, कम से कम अम्मा के बारे में तो सोचिए। हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे, लेकिन तुम लोगों की वजह से ये लोग तो ऑलरेडी सड़क पर आ चुके हैं। तुम्हें इन लोगों पर दया नहीं आई? एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, अपनी कमर तोड़ देता है एक छोटा सा घर बनाने के लिए, लेकिन तुम जैसे लालची और मक्कार लोग 1 सेकंड नहीं लगाते उस घर पर कब्जा करने में। तब शर्म नहीं आई? तब दया नहीं आई तुम्हें?
और तुम्हें सच में लगता है कि इस सब के बाद तुम थोड़ी बहुत भी दया की हकदार हो, रहम की हकदार हो? बिल्कुल नहीं। जिनका घर था उन्हें मिल गया। मैडम सर, आपके और आपके थाने की जादू की छड़ी के बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया और महसूस भी कर लिया। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हम सब परिवार की ओर से ये तो बनता है। तो आइए बात करते हैं हालिया फ्रॉड का शिकार हुए पीड़ित से। तो इस पूरे मामले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका अनुभव कैसा रहा? क्या पुलिस ने आपको पूरा सहयोग दिया? जी पूरा सहयोग किया। हमें हमारा घर वापस मिल गया और ये सब संभव हो सका हसीना मलिक और उनकी पूरी पुलिस टीम की वजह से। आप बताइए, आपको क्या लगता है अगर पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई होती तो आपका घर आपको इससे पहले भी मिल सकता था? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये समस्या पहले ही हल हो सकती थी अगर पुलिस सख्ती से पेश आती। और हमें लगता है हसीना मैडम के जज्बाती तरीके से ज्यादा करिश्मा मैडम का भौकाल जरूरी है समाज के सुधार के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे तो लगता है कि भौकाल से प्रॉब्लम उल्टी बढ़ सकती थी। अरे किराएदार अगर केस फाइल कर देते तब तो समस्या सुलझने के बजाय और भी उलझ जाती। तो हसीना मैम ने तो बहुत ही अच्छा किया ना कि अपने जज्बाती तरीके से इस केस को सॉल्व कर दिया और हमें हमारा घर वापस मिल गया। तो देखा आपने, यह है महिला पुलिस थाने की सच्चाई। आइए मिलते हैं अगली खबर के साथ, आपके अपने चैनल खुली आंख के साथ। याद रखिए, हम जाग रहे हैं आपके लिए। नमस्कार सर। बहुत पुराना कहावत है, यारी करो जो बगुले से कोई भला ना होई, पर यारी करो जो पाक से तो कभी भूखा ना सोए। इसीलिए तो इस वक्त यहाँ पर आपके साथ हैं सर, बास के साथ। ये बात बहुत सयाना बात कर दिए हो तुम। बस ऐसे ही हमारा साथ देते रहो, जैसा हम कहते हैं करते रहो बस। देखो हम तुमको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। और हाँ, इस इंटरव्यू को टीवी पे ऐसा काट छाट के प्रसारित करो कि उस हसीना मलिक का छवि जो है वो एकदम द्रुमिल हो जाए ससुरा है। लोगों को लगना चाहिए कि पीड़ित जो है वो महिला पुलिस थाने का एसएचओ का कार्यवाही से खुश नहीं है ससुरा। वो महिला पुलिस थाने का इज्जत जो है वो पूरा तार तार हो जाना चाहिए। उसका घमंड, उसका अहंकार सारा ससुरा मिट्टी में मिल जाना चाहिए। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। लो, खुश रहो। थैंक यू सर, नमस्ते। मिलता है। तैयार हो जाओ हसीना मलिक, इधर कल का सूरज निकलेगा और उधर तुम्हारे थाने का इज्जत, मान, सम्मान सब। रिमोट कहाँ है? संतु जी, आपका फेवरेट फिल्म आ रहा है क्या? नहीं। तो क्या आ रहा है टीवी पे जो इतना फुलफुला रही हो तुम? अरे वो आशीष जी और उनकी वाइफ का इंटरव्यू आने वाला है ना, तो सोचिए अपने थाने की कितनी तारीफ होगी। है? काफी दिनों के खुद की तारीफ सुने हुए। अगर पुलिस ने थोड़ा सख्ती से काम लिया होता तो आपको आपका घर और पहले भी मिल सकता था। हाँ ये तो है, थोड़ा सख्ती दिखाया होता तो हमें इंसाफ और जल्दी मिल जाता। देखिए जो डर है ना, ये बहुत जरूरी है। इंसान भगवान से डरता है तभी तो पाप करने से डरता है। ऐसे ही अपराधियों का पुलिस से डरना बहुत जरूरी है, ताकि वो कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। मतलब आप मानती हैं कि महिला पुलिस ने ढिलाई से काम लिया? वो चाहती तो वर्दी की सख्ती दिखाकर आपको आपका घर उसी दिन दिला सकती थी जिस दिन आपने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हसीना मैडम के जज्बाती तरीके से ज्यादा ना करिश्मा मैडम का भौकाल जरूरी है समाज के सुधार के लिए। तो देखा आपने, यह है महिला पुलिस थाने की सच्चाई। देख सकते हैं एसएचओ हसीना मलिक किस लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से इस केस को हैंडल किया। किसी के घर में जबरदस्ती घुसपैठ करने वालों पर कानून का डंडा चलाने की बजाय, उन पर सख्ती से पेश आने की बजाय उन्हें जज्बात के लड्डू खिलाए जा रहे हैं। जो इंसाफ इन मजलूमों को बहुत पहले मिल सकता था, वो हसीना मलिक के दही शक्कर रवैये की वजह से इतनी देर से मिला। लेकिन शायद हसीना मलिक ये भूल गई कि देर से मिला इंसाफ भी नाइंसाफी ही कहलाता है। देखा मैडम सर, आज जो बात पूरी दुनिया कह रही है, कब से हम यही समझाने का प्रयास कर रहे थे।
करेले को आप मीठी चाशनी में डुबोइए या मीठी चटनी में, करेला कड़वा ही रहेगा मैडम सर। जंगली फूलों को आप भगवान पे नहीं चढ़ा सकते हैं, उनको उखाड़ कर बाहर फेंकने में ही अच्छा ही होता है, नहीं तो वो पूरा जो जमीन है ना वो सड़ा देते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि जंगली फूलों को भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो घाव का लेप बनाया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है, एक सेटअप है। जानबूझकर इन लोगों के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और ये काम किसने किया है और क्यों किया है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है, एक सेटअप है। जानबूझकर इन लोगों के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और ये काम किसने किया है और क्यों किया है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे इस थाने में चल क्या रहा है भाई? हाँ? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अपने डिपार्टमेंट की छवि धूमिल करने की आप लोगों ने कसम खा रखी है क्या? ये अपने तौर तरीके पड़ी हैं और ये अपने जज्बातों के आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं। इस अंतहीन झगड़े पर कभी पूर्ण विराम लगेगा? हाँ, पूर्ण विराम लगेगा, और ये पूर्ण विराम मैं लगाऊंगा। इसका एक सरल तरीका, सरल उपाय हमने सोच लिया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इस उपाय से सहमत होंगे अच्छी तरीके से। इस समस्या का हल हम नहीं निकालेंगे, इस समस्या का हल हमारे लखनऊ शहर की जनता निकालेगी। अब ये लखनऊ शहर की जनता ही तय करेगी कि हसीना मलिक के तौर तरीके से यह थाना चलेगा या एसआई करिश्मा सिंह के तौर तरीके से यह थाना चलेगा। हमने एक एजेंसी को भी अनुबंधित किया है जिसका काम है वोटिंग को इकट्ठा करना और पोलिंग की व्यवस्था करना। ये पोलिंग 15 दिनों तक चलेगी। 16वें दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। जो जितने भारी मतों से जीतेगा थाना उसी के तौर तरीके से चलेगा। अब देखते हैं भाई पब्लिक क्या चाहती है, हसीना मलिक के जज्बात या करिश्मा सिंह का औकात। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। ये मैडम सर को क्या हो गया है? करिश्मा जी की तरह बर्ताव क्यों कर रही है? बहुत हो गया तुम लोगों का उत्पात। अब हम दिखाएंगे तुमको अपना भौकाल। वो मार लगाएंगे कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी तो देखे बहुत, पर तुम सा ना देखा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पुष्पा जी, मैडम सर, क्या हो गया? हमारा सपना मैडम सर, हमारा सपना, अगर हमारा सपना सच हो गया ना तो बवाल हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, सब उलट पुलट हो जाएगा। शांत 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 हो जाइए। क्या सपना देख लिया आपने? इलेक्शन का। जब से इलेक्शन शुरू हो गए ना मैडम सर, हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। सोच सोच कर हमारे दिमाग की चक्री
घूमी हुई है कि अगर इस जनता इलेक्शन में करिश्मा जी जीत गई तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आप पूछ रही मैडम सर क्या होगा? फिर आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, उनके तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे ना। आपके जज्बात की जगह उनकी तरह लात मुक्कों से बात करनी पड़ेगी। वही तो हमने सपने में देखा मैडम सर। आप जीप के बोनेट पे बैठकर ऐसी चाबी घुमा रही है और कह रही है दरोगा जी को देंगे। हाँ, और उन गुंडों को रस्सी से पकड़ के ऐसे पटक रही है हमारे सामने और उन्हीं की भाषा बोल रही है। पुष्पा जी रिलैक्स प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा तो कभी नहीं होगा। ऐसा कुछ हो इससे पहले हम ये नौकरी छोड़ देना बेहतर समझेंगे। वो तो ठीक है मैडम सर, मगर ये हम समझ रहे हैं, मगर करिश्मा जी भी तो ये बात कह सकती है ना। पुष्पा जी देखिए, हमने करिश्मा सिंह को कभी दिखावा करने के लिए नहीं कहा, ना ही हमने कभी उन्हें पूरे तरीके से बदलने के लिए कहा है। हम बस चाहते हैं कि वो अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू पा ले, थोड़ा सा अंकुश लगा ले, और ये उन्हीं के लिए बेहतर होगा ना। देखिए, हम मानते हैं कि हम सीनियर से ज्यादा उनके दोस्त हैं, इसलिए शायद कभी कभी थोड़े से ज्यादा रूड हो जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये सब उन्हें ही बेहतर इंसान बनाने की कोशिश है, ये आप जानती हैं। हम समझ सकते हैं मैडम सर, जो भी हो हम हमेशा आप ही के साथ रहेंगे, क्योंकि हमें पता है आप बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में विथ ऑल यू ऑल, ऑलवेज विथ यू। हाँ हाँ वही, ऑलवेज विथ यू। योर्स ओनली पुष्पा सिंह। मगर ये बात हमारी डायन बहू को बिल्कुल मत बताइएगा मैडम सर, वरना आपको तो पता है उनका स्वभाव कैसा है। रात को जब हम सोएंगे ना तो वैम्पायर की तरह यहाँ से हमारा खून चूस कर निकल जाएगी वो। ठीक है, नहीं बताएंगे। इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, महिला पुलिस थाने में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये लीजिए पर्चा, वोट फॉर करिश्मा सिंह। करिश्मा सिंह का चिन्ह है मुक्का, वोट फॉर करिश्मा सिंह। वोट क्या है? ये इलेक्शन होने जा रहे हैं महिला पुलिस थाने में, और 2 उम्मीदवार खड़े हैं। एक है करिश्मा मैडम और हसीना मलिक। हसीना मलिक का चिन्ह है हार्ट, हार्ट एक दफा हार्ट। करिश्मा सिंह चिन्ह है मुक्का, मुक्का पे मारो थप्पा। वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह। मुक्का, मुकाबला हाँ हो गया। आपको कौन नहीं जानता मैडम जी, SI करिश्मा सिंह जी, महिला थाना जनपद लखनऊ। देखिए, हमारी कभी आपसे मुलाकात हुई नहीं थी, लेकिन हम बहुत सुने हैं आपके बारे में। लोकल न्यूज़पेपर में बहुत छपता है आपके डिसम डिसम के बारे में। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, आपका चुनाव चिन्ह है मुक्का। अच्छा है, बहुत जानकारी रखिए। मुद्दे पे आए, आपको आपत्ति ना हो तो? हाँ हाँ जी जी जी, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ मैडम। देखिए, ऐसा हमारे पतिदेव ने दुबई से हमारे लिए एक फोन भेजा है 2 हफ्ते पहले, तो अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं है। वो आपके कस्टम से जो है वो क्लियर हुआ ही नहीं है। तो हमारा फोन कहाँ है भैया, हमको मिल सकता है क्या? बहुत प्यार से भेजा उन्होंने। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मैडम, अभी पता कर लेते हैं कि कहाँ अटका है आपका फोन। कहाँ अटका है? तुम कहाँ देख रहे हो? कहाँ अटका है वो देख। तो क्या बताओगे तुम उसके बाद? पता चलेगा कहाँ अटका है। ये देखिए, यहाँ अटका है मैडम आपका फोन। वो कहावत सुनी है आपने कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। दरअसल क्या है कि आपके पति ने भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों जगह पे अपना ही नाम लिख दिए हैं। दोनों जगह? तो ये क्लियर कैसे करना है वो बताओ। कुछ करने की जरूरत नहीं है मैडम, अब तो आप यहाँ पे सामने बैठी हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। आप बस ये फॉर्म भर दीजिए, हम अभी आपकी अमानत आपको देते थे। जी, ये हो गया, धन्यवाद। ये ले ले हम। ये नहीं मिल सकता। काहे भैया, अभी तो दे रहे थे। अब नहीं दे रहे। लेकिन क्यों? क्योंकि प्राप्तकर्ता में आपके पति का नाम लिखा हुआ है, तो नियम अनुसार आपके पति को ये पार्सल मिलेगा। अम्मा क्या टोपा हो क्या?
पल में मासा पल में तोला, अभी कह रहे थे ले जा सकते हैं, अब कह रहे नहीं ले जा सकते। क्या अंटा वंटा मारे बैठे हैं क्या आप भैया आज? देखिए मैडम, नियम नियम है। आप अपने पति को भेजिए, हम ये पार्सल उन्हीं को देंगे। अब चाहते क्या हो? इनके पतिदेव ने दुबई से इनके लिए पार्सल भेजा है, फोन भेजा है, वो दुबई से यहाँ लखनऊ आए, पार्सल कलेक्ट करे और इनको दे और वापस दुबई चले जाए हैं? नियम नियम है। बहुत बढ़िया, पिल्ले चलो कुछ और सोचते हैं। ठीक है मैडम जी। जी देखिए, आप चाहें तो ये पार्सल आपको मिल सकता है। तो हम भी तो यही चाह रहे हैं, और कैसे चाहे? ऐसे। ये का है? ये वही है। का वही? समझिए ना। ये बाप रे, ये क्या? वही का? ये क्या है? रिश्वत मांग रहा है ये। किससे रिश्वत मांग रहे हो? यमराज से, मतलब करिश्मा मैडम से रिश्वत मांग रहे हो? रिश्वत मांग रहा है ये। रिश्वत चाहिए आपको? हाँ, रिश्वत चाहिए। देखिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। क्या है, किसी ने देख लिया तो खामा दिक्कत हो जाएगी। और आप हमें 5,000 रुपये दे दीजिए, ठीक है? और सारे नोट नहीं दीजिएगा मैडम। क्या है कि अगर पुराने गले नोट दे दिए तो हम कहाँ मैडम को ढूंढते फिरेंगे, है ना? हाँ। और एक बात सुनिए मैडम, हम पूरे ऑफिस में बोलेंगे कि वोट सिर्फ आपको ही दे, और हम भी आपको वोट देंगे। क्या बात करें, वोट दिलवाएंगे? अरे वाह, रिश्वत चाहिए ना मतलब आपको? हाँ, रिश्वत तो चाहिए। आप रिश्वत देंगे? तो पार्सल चाहिए ना हमको, हमारे पतिदेव ने। संतु जी हमारा बात सुनिए तो। नहीं सुनना तेरा बात। संतु जी क्या कर रहे? मेरे से प्यार करता है ना? हाँ। सच सच जाके अपनी बुआ को बता दे। अरे नहीं बता सकते उनको, यही तो प्रॉब्लम है ना संतु जी। आप समझने की कोशिश काहे नहीं कर रही हैं? वो ना बड़ा पुराने ख्यालातों वाली महिला है, बहुत पुराना विचार है उनका, वो समझेंगे ही नहीं। इसके अलावा आप हमसे जो कहिएगा ना संतु जी, हम वो कर देंगे। आप हमसे कहिएगा ना तुम छत से कूद जाओ, हम कूद जाएंगे संतु जी। कूद जा छत से। हाँ, जान छूटे मेरी। बाप नहीं संतु सुनिए तो सही। बाप रे, बचाओ बचाओ, हसीना मैडम। एक मिनट रुक जाइए, क्या हो रहा है यहाँ पर? करिश्मा सिंह रुक जाइए प्लीज। देखा, सांड की रस्सी खुली नहीं, सिंह मारना शुरू। सांड बोले आप? बहू को सांड बोले? नहीं, एक सेकंड पुष्पा जी, क्या बात कर रही है? करिश्मा मैडम से भौकाल दिखाते हुए अच्छी लगती है, एकदम एक्शन क्वीन। ललित कुमार। कौन? मैडम जल्दी पहचानिए ना, वरना ये चीर देंगे हमें। मैडम, कितनी बार तो हम आपसे मिले हैं ना, आपके केस के सिलसिले में हमारे ऑफिस में। ललित कुमार हैं हम। एक मिनट करिश्मा सिंह, रुक जाइए। देखिए, हाँ हमें याद आ गया है, हम केस के सिलसिले में कई बार आपके ऑफिस में मिल चुके हैं। बहुत शरीफ आदमी है, इन्हें बात तो करने दीजिए। जिन्हें आप शरीफ और नेक इंसान समझ रही है ना मैडम सर, उन्होंने हमसे रिश्वत मांगा है, हमारे मुंह पे रिश्वत। भाई तो नहीं करिश्मा सिंह, आप जो कर रही हैं वो गैर कानूनी है और हम आपको ये नहीं करने देंगे। आप इन्हें नहीं मारेंगी। मैडम सर प्लीज, अब आप हमें नहीं रोक सकती हैं। जब तक इलेक्शन का परिणाम नहीं आ जाता है तब तक डिपार्टमेंट ने हमारे थाने को आपको आपके तरीके से और हमें हमारे तरीके से काम करने का छूट दिया है। हाँ भैया बताओ, रिश्वत लेते हो? किस किस से लिया, कब कब लिया, सब बताओ। किसी से रिश्वत नहीं लिया है, कभी भी रिश्वत नहीं। झूठ। देखिए, जीवन में पहली बार हमसे ये पाप हुआ है। यकीन मानिए मैडम, हम बहुत पछता भी रहे हैं। ग्लानि का अनुभव हो रहा है बहुत अंदर से। मैडम देखिए, 10 साल से हम नौकरी कर रहे हैं। अपनी नौकरी हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किए हैं। हमें 2 बार बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड में नॉमिनेट भी हुए हैं। मिला कि नहीं जी? नहीं मिला नहीं। रिश्वत लेते हैं, कहाँ से मिलेगा? नहीं लेते रिश्वत भाई साहब। देखिए मैडम, हमने आज तक किसी का फ्री में समोसा तक नहीं खाया है। उल्टा लोग जो समोसा खाते हैं हम उसके पैसा दिए हैं। ऐसे संस्कार नहीं है मैडम हमारे। ये तो आज पहली बार हो गया। क्यों? आज रिश्वतखोरी का शुभ मुहूर्त निकला है? नहीं भाई, मजबूर थे। धर्मपत्नी ने कहा ऐसा करने को तो हमने किया। ये सब आपकी वाइफ ने कहा करने के लिए? हाँ, देखिए हम अपनी धर्मपत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, उसका कोई भी कहना हम टाल नहीं सकते। नहीं, एक सेकंड, अगर आपकी वाइफ ने कहा कि कुएं में जाके कूद जाओ तो कूद जाओगे? हाँ, कूद जाएंगे। कि प्रेम करते हैं हम अपनी धर्मपत्नी से, प्राण दे के भी निभाएंगे। जय बात भाई, बहुत बेहतरीन। तुम्हारी जगह अगर हम होते ना तो हम भी ठीक यही करते।
प्यार किए हैं, मजाक थोड़ी। हाँ, कूदा क्यों नहीं फिर? संतोष शर्मा, मगर एक बात हमें समझ में नहीं आई, तुम्हारी पत्नी ने कहा है कि वो तुम्हें गलत काम करने के लिए? अब वो भी क्या करे, मजबूर है ना बेचारी। देखिए आजकल फोन कितने महंगे हो गए हैं। अब उसको जो फोन पसंद आया है वो पूरे 1,20,000 रुपए का फोन है। पिछले 1 महीने से हमसे मांग रही है कि फोन ला दो, फोन ला दो। अब हमारी सीमित आय में वो संभव ही नहीं है लाना, तो हमारी पत्नी ने कहा कि रिश्वत ले लो और फोन ला दो। और हम ठहरे अनाड़ी आदमी, हम उल्टा पुलिस वाली से ही रिश्वत मांग बैठे। ये क्या बात हो गई? अपनी पत्नी को कह सकते थे ना कि मैं इतना महंगा फोन नहीं खरीद सकता। तो वो घर छोड़ के चली जाती ना। उसने कहा था कि अगर फोन नहीं दिलाया तो हम घर छोड़ के चली जाऊंगी। चूरन बना रहे हो हमको, अपनी करतूतों का बिल तुम अपनी बीवी पे फाड़ रहे हो। टोपा समझा है क्या? जो बोलोगे मान लेंगे। राधा रानी। हाँ, ये क्या बोले तुम? हमारी धर्म पत्नी राधा रानी का फोन है, उठा ले। लेकिन नहीं उठाएंगे तो नाराज हो जाएगी। उठाओ, इधर आओ। कर लाउड स्पीकर कीजिए। हेलो राधा रानी। हेलो हेलो छोड़ो, ये बताओ फोन लिया? नहीं नहीं अभी नहीं खरीदा, जरूर खरीद लेंगे, प्रयास जारी है हमारा। पता था मुझे, पता था। रिश्वत ना ली गई होगी तुमसे। अरे ईमानदारी के देवता जो हो तुम। देखा, ईमानदारी के देवता कहा। अरे कैसे पति हो तुम ललित? तुम्हारी बीवी ने तुमसे एक छोटी सी डिमांड की तो वो भी नहीं पूरा कर सके। तुम्हें पता है मेरी सहेलियों के पास कितने महंगे महंगे फोन हैं, और वो गरिमा, उसके पति ने उसके जन्मदिन पर उसको पता कितनी महंगी कार गिफ्ट की। और एक तुमसे जब भी कुछ मांग लो तो तुम्हारे बजट का डाइजेशन खराब हो जाता है। अरे बस करो मम्मी, कितना डांटोगी पापा को? तुम चुप करो, पढ़ाई करो अपनी। अरे अपने कलीग्स को देखो, उनके पास बंगले हैं, गाड़ी है, उन्होंने कोठियां खरीद रखी हैं, और तुम एकदम बकवास। लेकिन वो सब तो रिश्वत लेते हैं ना। हाँ, तो तुम भी। अरे एक तुम्हारे रिश्वत ना लेने से देश का कौन सा करप्शन कम हो जाएगा? नहीं होगा ना, वैसे ही रहेगा ना। लेकिन हम तो खुश रहेंगे। तुम्हारे सच्चाई के कीड़े ने तुम्हें काट रखा है, लेकिन सफर हम सब करते हैं। ललित अब बस बहुत हो गया। हाँ, अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम डाका डालो, चोरी करो, खून करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा महंगा फोन चाहिए, मतलब चाहिए। समझे तुम? अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं कर सकते थे तो मुझसे शादी क्यों की? बेकार आदमी। देखिए पहली बार रिश्वत लिया इसलिए इस बार माफ कर रहे हैं, लेकिन अगली बार बीवी के चक्कर में आके कोई चूरनगिरी किया तो मैया कसम बता रहे हैं कि सीधा जेल में डालेंगे, माफी नहीं देंगे। क्या समझे? समझ गए मैडम, कभी नहीं करेंगे मैडम, अम्मा कसम। पहली बार जो किए हैं उसी के पछतावे में दबे जा रहे हैं, दोबारा क्यों करेंगे? मैडम हम जाएं? जाओ। एक मिनट। क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ नहीं है। हमें एक बात बताओ, तुम इतना डरते काहे हो? राधा रानी से? हाँ, राधा रानी से इतना काहे डरते हो? उसको समझा दो ना कि भैया तुम्हारे जो इतने खर्चे हैं वो मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। तुम्हारे इतने खर्चे हैं, मेरा इतना इनकम है। उसको अच्छे से समझा दो, वो समझेगी। बेसिकली कहना चाहती है मैडम कि तुम्हारे औकात से वो बाहर है। हाँ। और तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? हाँ, तो काम करो ना अपना जाके। चाय दो ना। नहीं बता सकते। देखिए हम बहुत प्रेम करते हैं अपनी राधा रानी से, हम नहीं चाहते कि हमारी किसी बात का उसे दुख हो। तो राधा रानी को एक पेपर लो, पेन लो, अपने फीलिंग्स जो है उसमें लिखो और उनको दे दो। और पढ़ के नाराज हो गई तो? हमें छोड़ के चली गई तो? अरे जाने दो ना उसे, वैसे भी तेरी औकात नहीं उसे रखने की। क्या बात कहाँ जाएगी? धर्म पत्नी है तुम्हारी। ये सब गीदड़ भपकियां होती है जो हम भी अपने पति देव को टाइम टू टाइम देते रहते हैं। उसको समझाओ, उसको बताओ अपनी दिक्कत, वो समझेगी। पत्नी है, सहयोग भी करेगी सच में। ठीक है मैडम, जैसा आप कहती हैं हम लिख के उसको भेज देंगे। मैडम वैसे बहुत अच्छी हैं आप। हैं?
धन्यवाद। अच्छा लगा हमें ये सब देखकर। अच्छा लगा कि आपने इतने प्यार से उसे समझाया। क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह? आपको लगता है कि ललित जी की बीवी सच में इतनी सुलझी हुई और समझदार इंसान है कि सिर्फ उनका मैसेज पढ़कर समझ जाएंगी कि वो कितने ज्यादा परेशान हैं? आपको लगता है ऐसा होगा? कहीं ये पूरी बात उल्टी पड़ गई तो? अगर वो सच में गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई तो? मैडम सर, तो क्या वो इसी तरह जीते रहे क्या? ऐसे ब्लैकमेल होते रहे हमेशा? आज रिश्वत लेने के लिए बोला है, कल डाका डालने के लिए कह देगी फिर? गलत बात है ना, इसको तो रोकना पड़ेगा। ये जो डर है ना, इसका डटकर सामना करना पड़ेगा। मतलब हमको यही ठीक लगा। हमारी तरफ से केस सॉल्व है, मतलब हमारी तरफ से टंटा जो है ये सिमट गया है। हमें नहीं लगता कि ये केस अभी तक सॉल्व हुआ है। मैडम करिश्मा मैडम, अपना यमराज वाहन निकालिए, मतलब अपना बाइक निकालिए, हमें कस्टमर क्लियरेंस ऑफिस जाना है। काहे क्या? जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ नहीं। आपके पतिदेव ने पार्सल भेजा दुबई से मोबाइल, वो तो वही है ना, लेना है कि नहीं? लेना है। तो चलिए। जैन मैडम सर। जैन मैडम सर। क्या हुआ मैडम सर, आप क्या सोच रही हैं? पुष्पा जी, हम ये सोच रहे हैं कि हम हमेशा औरतों की तकलीफ, उनके साथ हो रही जाती, उन पर हो रहे अत्याचार के बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन मर्दों का क्या? उनके बारे में तो शायद ही हमने कभी सोचा है। अच्छी नौकरी पाना, अच्छा बैंक बैलेंस होना, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना, पत्नी के, बच्चों के सारे डिमांड्स को पूरा करना, ये कितना बड़ा प्रेशर है। और पत्नी भी तो पति को उसकी कमाई से ही जज करती है। इस बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम सर, मगर सभी औरतें ऐसी होती है ये हम नहीं मानते, और अपनी बहू के लिए तो हम हरगिज ऐसा कह सकते हैं। सच में ये बात तो हम भी मानते हैं कि करिश्मा सिंह लाखों में एक है। जिससे भी रिश्ता बनाती है ना, पूरी शिद्दत से निभाती है। और आपके लल्ला सच में बहुत किस्मत वाले हैं जो उन्हें करिश्मा सिंह जैसी बीवी मिली। पर हमें नहीं लगता कि ललित इतना किस्मत वाला है। हमें नहीं लगता कि ये केस इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। देखिए, ऐसा कि बहुत बढ़िया काम हुआ है आज। अब जो है ना, आपका टंटा देखना सारा निपट जाएगा। राधा रानी, क्या? हमारी धर्मपत्नी का फोन है। राधा रानी, मैसेज ने काम किया होगा, माफी मांगने के लिए फोन किया है। उठाओ, स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे डालो स्पीकर पे। हैं? हेलो राधा रानी। तुम्हारा मैसेज पढ़ा मैंने, मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गए। वाह, गुड आइडिया मैडम। सच? हंसते हंसते। पहले मुझे लगता था कि मेरा पति आधा पागल है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मेरा पति पूरा पागल है। हैं? आइडिया फेल? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे ऐसे सब बकवास मैसेज भेजने की? मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने तुम जैसे लूजर से शादी की। अरे तुम्हें पता है कितने बड़े बड़े रिश्ते आए थे मेरे लिए, डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग। वो पीटर, पता है पीटर? अरे वो तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया था, लेकिन तुम जैसे बेकार आदमी के चक्कर में मैंने उसको छोड़ दिया। वो यूएस में सेटल है और तुम यहाँ पर 9 से 5 की बेकार नौकरी में झक मारते फिरते हो। क्या करूं मैडम? मेरा तो जीना हराम कर दिया तुमने। थक गई हूँ मैं ललित, तुम्हारी इस फटीचर नौकरी से और ये तुम्हारी चिड़िया की चुग्गे जैसी कमाई से। और ये घर छोड़ने की धमकी ना कोई कोरी धमकी नहीं थी। तुम ऐसा मत समझना कि मैंने बस यूं ही कह दिया। मैं जा रही हूँ, तुम्हें और तुम्हारा ये घर छोड़कर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, समझे तुम? गुड बाय।